सो व्हाट्स अप गाइस गाइस, अक्सर हमारे घर में क्या होता है, हमारी मेन लाइन, हमने खंबे पे तार लगा रहे हैं, हम जो मेन लाइन है यानी जो खंभों पे जो लाइट जाती है उस पर हम वायर लगा रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं वहां पे, और हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बीच में कई बार जो हमारी जो मेन लाइन, जो हमारा जो मेन केबल आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई खिंचाव आ जाता है, और खिंचाव के आने की वजह से हमारे घर में लाइट नहीं आती, क्योंकि वो सप्लाई आगे पहुंचाता ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं, जैसे हमारी ये मेन लाइन है, मेन लाइन का एक वायर का हिस्सा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर वायर निकल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं निकल रहा। अब वो मैं कह सकता हूं कि इस बीच में से वो कट गया है, पिलक गया है, कुछ भी हो गया XYZ, लेकिन वो बाहर से नहीं दिखेगा आपको, बाहर से आप देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो उसको कैसे चेक करें? हमारे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, माइक्रोवेव, ओवन या मिक्सी वगैरह कोई भी XYZ चीज जिसमें सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि जिसमें लाइट नहीं पहुंच पा रही है, उसको किस तरीके से चेक करेंगे? देखिए, किसी के पास में टेस्टर होता भी है, नहीं होता। टेस्टर आता है, 50 रुपए का आता है, लेकिन टेस्टर का भी गाइस पता क्या है? इसका भी ये है कि अगर इस पे को आप लगाओगे, इसमें ये तो दिखा देगा लाइट आ रही है, अगर हल्की भी आ रही होगी तब भी दिखा देगा गाइस, मगर हल्का सा अर्थ भी आ रहा होगा तब भी दिखाएगा ये। तो इससे आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन सीरीज बनाने के लिए आपको फिर लगभग 150 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। तो आप उसको भी, उसके लिए जब सीधी सी बात है, जब इससे चेक हो सकता है तो उसके लिए 150 रुपए क्यों खर्च करने? क्लेम मीटर लाओगे तो 250 से 500 रुपए मिनिमम खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल, मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया कि इससे आप आसानी से पूरी लाइन को चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, हमारा जो है, आप मान सकते हैं कोई भी जो मेन केबल आपका डाला हुआ वो खराब है, आप मान सकते हैं वॉशिंग मशीन का, किसी भी चीज का मेन लाइन, जो मेन लीड है वो खराब है आपकी, तो या कोई भी वायर आपका खराब है, तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे? उसके लिए सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला आपको बताता हूं। तो उसको फॉर्मूला ये है कि आप कुछ इस तरीके की, देखिए वो लीड होगी, मेरे पास में बहुत लंबी है, और जो मेन लाइन होती है वो भी बहुत ही लंबी होती है, जो केबल होता है मेन, जो खंबे पे से हमारे घर में आता है, वो भी काफी लंबा होता है। तो उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, देखिए ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक लीड है, और इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें इन दोनों ही वायरों में, मतलब एक सिरे के दोनों वायरों को हमें कनेक्ट करना होगा। तो हम इनको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हमने ज्वाइंट कर दिए। अब ज्वाइंट करने के बाद में बचे हमारे एक सिरे के दो हिस्से, राइट? तो हमें इसके लिए, अब इसको चेक करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो मैं आपको दिखा दूं, बहुत मामूली सी चीजें हैं। तो वो मामूली सी चीजें क्या है? सबसे पहले हमें चाहिएगा एक छोटा सा स्पीकर, किसी भी तरीके का स्पीकर ले सकते हो, छोटा बड़ा किसी भी चीज का स्पीकर ले सकते हो। और स्पीकर आपके पास नहीं है, कोई कॉलम रखा है, तो कोई भी ऐसी चीज कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? तो हमें कुछ इस तरीके का स्पीकर चाहिएगा। तो अब इसमें क्या करना होगा हमें? जैसे कि हमने एक जो है जॉइंट हमने कर दिया है, दूसरा जॉइंट हम ये ले लेंगे, और इसके बाद में हमें चाहिएगा एक बैटरी, एक सेल आपको मार्केट दुकान से 5 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। अगर ये तो अक्सर किसी के घर में हो जाता है, ठीक है? तो आप किसी से घर से, अगर आपके पास 5 भी नहीं है तो किसी के घर से मंगा सकते हो। और देखो सेल, हम जैसे हमने ये रिमोट ले लिया है, और इस रिमोट का हम सेल निकाल लेंगे। तो ये सेल मैंने निकाल लिया है, और देखो सेल कैसा भी हो, तो डॉन भी होगा ना, तब भी आपकी पूरी लाइन को चेक करा देगा। सो गाइस, ये तो स्पीकर खराब है, मैंने चेक कर लिया है। अब मैंने स्पीकर बदल लिया है, और मैंने ले लिया है ये वाला स्पीकर, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है? एक वायर को हमें कनेक्ट करना है, एक कोई से भी वायर के साथ में हमें कनेक्ट कर देना है, कोई प्लस माइनस का कुछ भी यहाँ पे झंझट नहीं है। तो इसके साथ में हम कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है? हमने कनेक्ट कर लिया, और हम जो लेंगे ये कुछ इस तरीके का, जो कोई भी सेल ले लेंगे, ये आप दिख रहा होगा आपको, और ये ऐसे लेके, और मैं आपको माइक इसके पास में देता हूँ जिससे आपको आसानी से आवाज आ जाए। और आप देखिए, सो गाइस, आपने देखा कुछ एक मामूली से स्पीकर से और एक मामूली से सेल, बैटरी से, ठीक है? ये पूरी हमने लाइन चेक कर ली है, और आपने देखा बहुत आसानी से चेक हो गई है। और कोई भी चीज आपको मेरे समझाने से आपके समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं मंद बुद्धि आदमी हूँ, और मेरा से शायद हो सकता है अच्छे से नहीं समझाया जा रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं कमेंट में जवाब जरूर देता हूँ गाइस, मेरी किसी भी वीडियो में देखोगे आप, तो अक्सर मैं कमेंट में जवाब देता हूँ, ठीक है? तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से आपको ये चेक करना है। यहाँ तक कि आप कहोगे तो मैं वीडियो कॉल करके या आपको अपना नंबर देके सारी जानकारी दूंगा। और गाइस, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो सेकंड टॉपिक ये है
देखिए आपके क्या होता है, कई बार जब हमने केबल लगा रखा है तो केबल आपका हमारा फैल जाता है, बहुत दूर तक फैल जाता है, जैसे मेन लाइन केबल हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो, जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने ये हमें जॉइंट लगाया था, तो हमें फिर ये जॉइंट हटाना है और एक वायर को लेना है। जैसे हमने ये ब्लैक वाला लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड है और एक ब्लैक है, और इसको जो है यहाँ से, लेकिन लगाने से पहले इसको यहाँ से हटा के और ये वाले वायर में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम कि यहाँ से ब्लैक वाला वायर हमने कनेक्ट करा तो ब्लैक वाला ही यहाँ से लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला है, मैंने रेड वाला यहाँ रख दिया, ये ब्लैक वाला है, तो इसको हम इसमें लगाएंगे और लगा के फिर दोबारा से वही काम करना होगा। तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से ये चेक हो गया है। कोई सी भी वायर, कोई सी भी केबल, कोई सा भी आपका किसी भी चीज का केबल हो, वो आसानी से आपका चेक हो जाएगा कि बीच में कहीं कट तो नहीं लग गया, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया, कहीं कोई भी फॉल्ट, किसी भी वायर खिंच तो नहीं गया, तो वो इस तरीके से आसानी से चेक हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। डोरी समझते हो ना, जो दो वायर एक साथ मिलकर चलते हैं, ठीक है, और ओपनली में दिखते हैं कि दो वायर है, वो डोरी होती है। या आप मान लो केबल भी है, XYZ कोई सा भी केबल है, कोई सी भी चीज है, तो हमें ये कैसे पता चले कि एक ही तार खराब, क्योंकि दोनों तार, अक्सर दोनों तार खराब नहीं होते, एक तार खराब होता है। तो गाइस कुछ इस तरीके की डोरी होती है, फिर आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर है, तो इस तरीके की कुछ डोरी होती है। और ये आप देख सकते हैं मैंने ये इस तरीके से काट लिया है, तो यहाँ से फिर वापस से जोड़ देंगे, और ऐसे जोड़ने के बाद गाइस फिर वही काम हमें करना है। लेकिन इसमें भी कोई ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। थोड़ा सा यहाँ खोल के और इसको एक वायर को इस पे पहले लपेट लेंगे, तो फिर उसके बाद में हम एक वायर को यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, और फिर इसके बाद में ये, तो आप देख सकते हैं कोई किसी तरीके का साउंड नहीं आ रहा है, माइक मेरा वही लगा हुआ है। अब इस वायर, इसमें डोरी में फॉल्ट है, इस लाइन में इसमें फॉल्ट है कहीं ना कहीं, ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉल्ट कहाँ है वो अब चेक करना है। तो हमने क्या करा है, हमने लिया है, जैसे हमने ये लगा रखा है रेड वायर, तो हम पहले ब्लैक को ही लगा लेते हैं। तो हम इसे देख लेते हैं चेक करके, तो मैं ब्लैक को लगा लेता हूँ ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक ब्लैक को ऐसे हटा लूंगा, ये आप देख सकते हैं, और ये ब्लैक मैं यहाँ पे लगा लूंगा यहाँ, और ये वाला जो है हमारा, ये जो दूसरा पॉइंट है स्पीकर के, इसे हम लगाएंगे। तो आपको साउंड शायद आ रहा होगा कि हमारा स्पीकर बिल्कुल इस ब्लैक वायर को ओके बता रहा। तो अब हम क्या करेंगे, रेड वायर पे हम इसको इसी तरीके से लगा देंगे। तो रेड वायर को मैंने यहाँ पे कर लिया है, और फिर यहाँ से लूंगा मैं, और रेड वायर को इस साइड में लगा के ब्लैक वायर को हमने अलग, बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि वो चेक हो गया। अब फिर वापस से हम इस वाले पॉइंट को इस पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, देखिए रेड पे नहीं चल रहा है, ब्लैक पे चल रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा कहीं फॉल्ट है। तो गाइस कई बार क्या होता है, फॉल्ट हमारा होता है यहाँ पास में, जैसे हमने ये जो सिरा है, इस सिरे के पास में है, इस सिरे के पास में है, और ये तो है डोरी में तो हम ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है। और अगर ये कोई केबल है तो हम उसमें नहीं ढूंढ सकते, तो पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा काटेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा काट लेते हैं, और हम जो है रेड को ही काटेंगे। जब रेड खराब है तो सिर्फ रेड को ही काटेंगे। मैं यहाँ से काट लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक जोड़ आ रहा था, तो मैं यहाँ से काट लेता हूँ, शायद हो सकता है जोड़ में ही फाल्ट हो, तो मैंने यहाँ से काटा, तो ये जोड़ वाला जो हमने इससे ही काट दिया, आपको दिख रहा होगा। और हम जो है फिर यहाँ से अब इसको काटेंगे, ऐसे छीलेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में इसको वापस से ऐसे लगाएंगे, और फिर हम से यहाँ से ऐसे लगाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा साउंड आ गया है गाइस। तो हमारा जो है इतना वायर बच गया, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए या देखने के लिए, कुछ चीजें सीखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।